First up, viewers, we have big breaking news coming in from Bijapur in Chhattisgarh because encounter is currently underway between security forces and Maoists. The encounter has been going on since early this morning in Indravati National Park area bordering Dantewada and Bijapur. Two Maoist terrorists have been neutralized. It's a big win for our forces in this encounter. The two Maoist terrorists have been eliminated, and this is the fight against Red Terror. Union Home Minister Amit Shah had vowed to end Red Terror in the next 2 years, within the next 2 years, and now the operation continues in Chhattisgarh, where two Maoists have been neutralized. Bharat is also joining us live. Bharat, tell us about this encounter in Bijapur. Two Maoist terrorists have been killed. देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस इलाके पे मुठभेड़ चल रही है वो पूरा इलाका एक तरीके से इंद्रावती का कोर इलाका कहा जाता है। वो पूरा इलाका एक तरीके से माओवादियों के कब्जे पे है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन पुलिस उस इलाके पे पहुंच रही है और लगातार मुंह तोड़ जो जवाब है वो दे रही है। जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है, पुलिस की जो एक टुकड़ी है एसटीएफ डीआरजी और जो पुलिस के जो संयुक्त बल है वो पूरे जिस तरीके से जानकारी उनको मिलती है खुफिया एजेंसियों के द्वारा, उस पूरे इलाके पे, इंद्रावती के इलाके पे माओवादियों की मौजूदगी, यानी नक्सलियों की बड़े बड़े नक्सली जो हैं उस इलाके पे मौजूद हैं। बरसात का समय है, बरसात के समय में इंद्रावती एक ऐसा इलाका कहा जाता है जिस इलाके तक पहुंचने के लिए नदी नाले को क्रॉस करना पड़ता है। उस इलाके पे माओवादियों की मौजूदगी थी, यानी नक्सलियों की मौजूदगी थी। बड़ी संख्या में माओवादी जो हैं उस इलाके पे तैनात थे, वहां पे मौजूद थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है और जवाबी कार्रवाई के तौर पे एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस ऑपरेशन में एसटीएफ डीआरजी सहित जो बीजापुर के जो संयुक्त बल है उस इलाके पे निकलते हैं। जब उस इलाके पे निकलते हैं तो उस दरमियान जो माओवादी हैं वो फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लगातार फायरिंग करते हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पे पुलिस के जो जवान है लोकेशन लेते हैं, जिसको एलओ कहा जाता है। लोकेशन के तर्ज पे लगातार उस इलाके पे मुठभेड़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। मुंह तोड़ जवाब जो है जवान देखने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिसका जो एक सफलता है वो देखने को मिली है। दो माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। उनके शव को रिकवर किया जाएगा, उसके बाद इसमें विवेचना की जाएगी कितने माओवादी थे, कितने नक्सली थे, कितने घटनाओं पे वो शामिल थे, किन किन घटनाओं पे उनकी सक्रियता देखी जा रही थी, कितनी बड़ी घटनाओं पे वो शामिल थे। इन तमाम विषयों पर चर्चा और विवेचना का विषय, ये प्रश्न का विषय बना रहेगा। हालांकि अभी जो खबर अपडेट जो बाहर निकल के आ रही है, सबसे बड़ी जो अपडेट है, दो माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही है। बरसात के समय में भी जो जवान है वो रुक नहीं रहे हैं। जिस तरीके से कल गृह मंत्री बीजापुर पहुंचे थे, गृह मंत्री जब बीजापुर पहुंचे थे कल परसों, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि हम चाहें तो 1 महीने पे नक्सलवाद समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम जवानों के हौसला और उनकी तारीफ, उनकी जो भुजाओं की ताकत है उनमें कोई संदेह नहीं करते। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ शांति वार्ता के लिए, एक वाकई सराहनीय पहल जो है देखी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट व्यूअर्स, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस बैक टू पटना बिकॉज assailants, unknown assailants have shot